हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है स्पार्क पब्लिकेशन का वन लाइनर समान अध्ययन को देखने वाले हैं, जो कि बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखने वाले हैं। अगर आप लोग बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का जो है वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सार संग्रह को देखने वाले हैं, और ये जो है 15,000 प्रश्नों का संकलन दिया हुआ है इस बुक में, और इसमें जो है टोटल 220 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार एसएससी के लिए जो है वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। चलते एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये मेरा जो है पार्ट 1 रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हीलियम नाभिक। नेक्स्ट है आपका, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन। नेक्स्ट है आपका, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर जो है बर्फ का गलनांक जो है घटता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किसी भी धातु की अधिकतम चाल जो है कितनी हो सकती है? तो 3 × 10⁻18 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये याद रखिएगा। और जो है ध्वनि का चाल जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ठोस में होता है। नेक्स्ट है आपका, ग्रहों की उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को जो है क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुरुत्व बल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C का आश्रय क्या है? तो C का आश्रय हो जाएगा आपका कोर से। नेक्स्ट है आपका, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1998 में दिया गया था। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान कहाँ से होती है? तो बिक्री कर से होता है। नेक्स्ट है आपका, क्षोभमंडल की मोटाई जो है कब बढ़ जाती है? तो गर्मी के दिनों में जो है क्षोभमंडल की मोटाई जो है बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये सारा जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को जो है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नेक्स्ट है आपका, कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर जो है पुरोगामी कार्य किए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका BK अरविरा। नेक्स्ट है आपका, एकाधिकार का क्या अर्थ है? तो एकाधिकार का अर्थ हो जाएगा आपका एकल विक्रेता। नेक्स्ट है आपका, किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा को जो है परिवर्तन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो जाएगा आपका 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसका निर्धारण जो है 1884 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। एक ही समय में गृहस्थी धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को जो है क्या कहा जाता है? तो आइसोब्रेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, कोणार्क मंदिर के देवता कौन सा है? तो कोणार्क का जो है कौन सा देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो सूर्य देवता के लिए प्रसिद्ध है कोणार्क का मंदिर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन से जो है संबंधित है, जो कि DPSP का भाग है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप जो है घास के मैदान पर खेली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विंबलडन जो है ये टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेला जाता है। नेक्स्ट है आपका, आर्कीपेलागो का जो है आश्रय क्या है? तो इसका संबंध हो जाएगा आपका द्वीप से संबंधित है।
नेक्स्ट है आपका भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक सम्मत किसने प्रारंभ किया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो शक सम्मत का प्रारंभ जो है कनिष्क के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 78 AD में किया गया था। नेक्स्ट है आपका नर्मदा और ताप्ती नदियाँ द्वारा जो है कौन सा पर्वत घिरा हुआ है? तो सतपुरा पर्वत घिरा हुआ है। और जो है नर्मदा जो है एक्सुरी का निर्माण करता है, नर्मदा और ताप्ती जो है एक्सुरी का निर्माण करता है, जो कि पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाला नदियां हैं। नेक्स्ट है आपका मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी तल के और जो है गमन करना क्या कहलाता है? तो मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी तथा पत्थरों के टुकड़े का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत कौन आया था? तो ह्वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट है आपका सारनाथ में किस प्रसिद्ध सम्राट का स्तंभ है? तो अशोक का है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है 1000 खंबा महल अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाया था रामानंद के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध खजुराहों की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो है खजुराहों का मंदिर का निर्माण, गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को जो है क्या कहते हैं? तो ब्लू बुक कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार के सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका TTE कहाँ का संगठन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका का जो है ये संगठन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोडभेट क्या है? तो ये उत्पाद कर है। मोडभेट जो है ये उत्पाद कर है। ऑरल बी क्या है? तो ऑरल बी हो जाएगा आपका टूथब्रश है। टूथब्रश हो जाएगा ऑरल बी। नेक्स्ट है आपका लेगुन क्या है? तो ये जो है छिछला झील है। यदि किसी खिलाड़ी को फिडे रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है? तो शतरंज खेल खेलता है। नेक्स्ट है आपका ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के जो है उत्तर पूर्वी में जो है क्वींसलैंड द्वीप के समीप है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि जो है क्या है? 60 मिनट दिया हुआ है, जो कि गलत है, 70 मिनट होगा। इसका आंसर आप लोग सही कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का अवधि जो है 70 मिनट का होता है। नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुजफ्फराबाद। नेक्स्ट है आपका पेंसिलिन की खोज जो है किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम जो है कब की थी? तो 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में जो है मांग किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान में कितनी भाषाएं को जो है मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को जो है मान्यता दिया गया है। वर्तमान में जो है 25 भाषा है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का उपराष्ट्रपति जो है किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है भारत का उपराष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद जो है 64 के अनुसार, ये भी याद रखिएगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद जो है 52 के तहत, और भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के अनुसार। नेक्स्ट है आपका भारत में मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष हो जाएगा। और उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति 62 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले जो है कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सूर्य के परिता एक परिक्रमा के लिए जो है कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपच्यून। नेक्स्ट है आपका किसने सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो अरस्तु ने सबसे पहले बताया था कि जो है पृथ्वी गोल है। और किस पुस्तक में बताया था? ऑन दी हेवन में बताया था। कब बताया था? तो 340 BC में बताया था। नेक्स्ट है आपका ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका भूमध्य सागर में स्थित है। गांधी सागर बांध जो है किस परियोजना का जो है भाग है? तो ये गांधी सागर जो है ये चंबल परियोजना का भाग है। नेक्स्ट है आपका सांबर झील राजस्थान के किस
नगर के निकट है? तो जोधपुर के निकट है। बाबू कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे, वह किस जगह से जो है संबंधित थे? तो 1857 के क्रांति में बाबू कुंवर सिंह जो है ये जो है बिहार से जो है नायक रहे थे, ये भी याद रखिएगा। किसने फेबियन आंदोलन के जो है प्रस्तावक थे? तो एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट जो है कांग्रेस के 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी याद रखिएगा। होम रूल लिंग आंदोलन भी जो है एनी बेसेंट के द्वारा ही शुरू किया गया था, और जो है महाराष्ट्र में जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी शुरू किया गया था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र जो है एनी बेसेंट ने शुरू किया था। नेक्स्ट है आपका कामागाता मारू क्या है? तो ये जो है कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, और जो है गुरुदत्त सिंह ने जो है 1914 ईस्वी में जो है ये किराया पर लिए थे, ये भी याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाला गदर क्रांतिकारियों का जो है आधार स्थल कौन सा था? तो ये उत्तरी अमेरिका में था, जो कि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में उत्तरी अमेरिका। और जो है गदर पार्टी का स्थापना जो है किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। कब किया था? तो 1913 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है आपका किसने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है निरस्त किया था? तो लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त किया था, और लिटन जो है 1878 ईस्वी में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए थे। नेक्स्ट है आपका 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर जो है प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू ने जो है मूल अधिकारों पर जो है प्रस्ताव का प्रारूप बनाया था। और जो है 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन का अध्यक्षता बोलेगा तो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। नेक्स्ट है आपका किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारिणी कमेटी को जो है सोविनिया अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये जो है लखनऊ सत्र में दिया गया था। सोविनिया अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन जो है नहीं हुआ था? तो पंजाब में जो है कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था। 4 वेदों में से किस एक वेद में जो है जादुई माया और वैशीकरण का उल्लेख या वर्णन मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है मनोनीत किया जाता है? तो आंग्ल भारतीय का मनोनयन करने के लिए जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा में 2 सदस्यों को प्रतिनिधित्व जो है चुना जाता था, जो कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका राज्यों के गवर्नर अर्थात राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए जो है उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी है। नेक्स्ट है आपका भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। राष्ट्रीय आय का आकलन जो है किसने किया था पहली बार? तो दादा भाई नेहरूजी ने किया था। नेक्स्ट है आपका भारत में पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए जो है कौन उत्तरदायी है? तो योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। योजना आयोग का स्थापना जो है 15 मार्च 1950 में किया गया था, और योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को जो है गठन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो 1991 में घोषित किया गया था। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो है कौन है? तो रेलवे परिवहन है। रेलवे की शुरुआत जो है डलहौजी के समय में कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुआ था, जो कि मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर जो है रेलगाड़ी चलाई गई थी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये जो है खरंगवासला पुणे में स्थित है। विद्युत सेल में किस तरह की जो है ऊर्जा निहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। नेक्स्ट है आपका डेसिबल किसकी इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई जो है डेसिबल है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम से जो है आपका तरंगदैर्घ्य मापा जाता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है?
तो 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। और जो है गति का नियम किसने दिया था, तो ये भी न्यूटन ने ही दिया था, प्रिंसिपिया नामक बुक में 1687 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। एंटोमोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, तो कीटों का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी में किया जाता है। डॉक्टरों के थर्मामीटर का जो है आविष्कार किसने किया था, तो फ़ारेनहाइट ने किए थे। नेक्स्ट है आपका साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl। स्टोरेज बैक्ट्री में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो सीसा लेड का किया जाता है। खारे पानी में जो है क्या उपस्थित होता है, तो ये सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है NaCl। नेक्स्ट है आपका धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर जो है किस प्रकार किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जियोलाइट के द्वारा जो है दूर किया जा सकता है। और जल को मृदु बनाने में भी जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका विस्तृत रूप से जो है बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो है बेहोश करने में किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ब्राउन रिंग परीक्षण का जो है प्रयोग किस लिए होता है, तो नाइट्रेस के विश्लेषण के लिए किया जाता है। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है HCl। कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है, तो ये ऑप्शन के अनुसार था फैराडे का नियम जो है गैसों से संबंधित नहीं है। गैसों के गति का नियम किसने दिया था, तो ग्राहम ने दिए थे। नेक्स्ट है आपका आग बुझाने वाली गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है आपका कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप में जो है खट्टा है, तो ये सिरका है। कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो सोना पाया जाता है। सोना का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 19.30 होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है आपका बॉक्साइट। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस जो है लीक हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है लीक हुआ था। कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। पारिस्थितिकी की विज्ञान इकोलॉजी का जो है किससे संबंध है, तो शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है अर्नेस्ट हेकल ने किए थे। नेक्स्ट है आपका ओंकोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, तो कैंसर का इलाज का अध्ययन किया जाता है ओंकोलॉजी में। और जो है कैंसर में जो है कोबाल्ट-60 जो है समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्यूज का तार जो है किसका बना होता है, तो फ्यूज का तार जो है सीसा और टीन का बना होता है। मानव मस्तिष्क का जो है वजन जो है कितना होता है, तो 1350 से 1400 ग्राम का होता है, ये भी याद रखिएगा। सूर्य में कौन सा जो है तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो हाइड्रोजन जो है सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जेनेटिक में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, तो अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन जो है जेनेटिक्स में किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए जो है किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यहाँ तो नाइट्रिक अम्ल दिया हुआ है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर होना चाहिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग HF का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन दरोगा में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से संबंधित है। किस पेड़ से हम जो है कुनेन प्राप्त करते हैं, तो सिंकोना के छाल से जो है कुनेन प्राप्त किया जाता है, ये याद रखिएगा। सूक्ष्म सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कौन सा है, तो ये रासायनिक ऊर्जा जो है सूक्ष्म सेल में संग्रहित रहते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सी विद्युत का जो है अच्छा चालक है, चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 47 होता है, ये भी याद रखिएगा। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो वे अपने साथ जो है क्या ले जाती है, तो ऊर्जा अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट है आपका हैजा जो है किसके कारण होता है, तो ये जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु की खोज जो है ल्यूवन हॉक ने 1683 ईस्वी में किया था, जो कि हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है आपका तत्वों में किसका लवण पटाखों में जो है रंग उत्पन्न करता है, तो स्ट्रांसियम के कारण जो है पटाखे का रंग जो है लाल होता है, और बेरियम के कारण जो है पटाखे का रंग हरा होता है, ये भी याद रखिएगा। मानव शरीर के किस अंग में जो है यूरिया का निर्माण होता है, तो यकृत में जो है यूरिया का निर्माण होता है। और यूरिया में नाइट्रोजन का मात्रा कितना होता है, तो 46% होता है, ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है ये 16/5/2010 को जो पूछा गया था बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में, तो हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो वंदे मातरम गीत में जो है किस विद्रोह का चित्रण किया गया था? तो सन्यासी विद्रोह का जो है चित्रण किया गया था। वंदे मातरम को 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में जो है गाया गया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में किस आधार पर जो है आरक्षण प्रदान किया जाता है? तो जाति के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला कांसीराम खेल रत्न अवार्ड मिला था? तो रुद्र प्रताप सिंह को मिला था। ईरो टू नेम्स का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो ये प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो कूका आंदोलन जो है आपका पंजाब में हुआ था। किसने किया था? तो राम सिंह कूका ने किया था। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक की रचना जो है किसने किया था? तो E.M. फोस्टर ने किया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है ए पैसेज टू इंग्लैंड, तो उस पुस्तक का रचना जो है किसने किया था? तो नीरज सिंह चौधरी ने किया था। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है? तो ये जो है आपका उच्च तकनीकी हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट है आपका, नवरत्न का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय लोक उद्यम विकास द्वारा जो है कंपनियों को दिया गया दर्जा। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण जो है किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया था। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो हरिजन रखा गया था। किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद जो है सबसे अधिक है? तो बांग्ला। नेक्स्ट है आपका, शब्द ईड किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आत्ममोह से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सड़क मार्ग से संबंधित है। किसने दीन ए इलाही धर्म को जो है स्वीकार किया था? तो बीरबल ने किया था। इलाही संबत का शुरुआत कब हुआ था? तो 1583 में हुआ था। और दीन ए इलाही धर्म को जो है कब स्वीकार किया गया था? तो 1582 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन कब सफल रहा था? तो डेट के साथ पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो अप्रैल 1917 ईस्वी में, जो कि 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा नील का खेती अंग्रेजों के द्वारा जबरन करवाया जाता था, जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किए थे। नेक्स्ट है आपका, सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? तो ये आपका मनुस्मृति है। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 319 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, जो कि महात्मा गांधी के गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे थे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मदुरै में स्थित है। हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? तो ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका तमिल व्याकरण ग्रंथ था। नेक्स्ट है आपका, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। किसके शासनकाल में सबसे अधिक जो है मंगोल आक्रमण हुआ था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था और जो है 6 बार हुआ था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो अरबी थी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये अन्नामुदी है, जिसका कुल ऊंचाई जो है 2600 जो है 95 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम था कृष्णागिरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये आपका वर्तमान में जो है कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि बराही नदी पर है। पहले ये आपका जोग जलप्रपात शरावती नदी पर था, ये भी याद रखिएगा। संसार की
सबसे गहरी झील कौन सा है? तो ये आपका बैकाल झील है जो कि रूस में है। झूम कृषि करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सा है? तो ये गारो है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी कहाँ है? तो ये मेघालय में है और गारो खासी जयंतिया ये जनजाति भी है। नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका त्रिपुरा है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 में किया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो है कितना होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है सेवानिवृत्त करते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद के सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। राज्यसभा के लिए जो है नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो ये नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट है आपका बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध जो है किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? तो भारत की जनता के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना को जो है कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर जो है किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में किया गया था। जेबी की राय समिति का गठन जो है 1985 में किया गया था। एलएम सिंघवी समिति का गठन जो है 1986 में किया गया था और पीके थुंगन समिति का गठन जो है 1988 में किया गया था। ये सारा समिति का जो है गठन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियाँ होती है? तो 24 तिल्लियाँ होती है। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा जो है कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। मोड भेंट किससे संबंधित है? तो ये उत्पाद शुल्क से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया था? तो राजा चलैया समिति का गठन किया गया था। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना है? तो 53 मीटर है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो है देश में कौन सा स्थान है? अभी तो 13वां स्थान है, क्योंकि तेलंगाना जो है अलग राज्य बना था। पहले जो है तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश का ही भाग था, तो उस समय जो है बिहार का क्षेत्रफल के अनुसार 12वां स्थान था और अभी वर्तमान में 13वां स्थान है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पटना में स्थित गोलघर का निर्माण जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। और जो है पटना स्थित गोलघर का निर्माण किसने किया था? तो कैप्टन जॉन गास्टिन ने किए थे। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया था और एक नया प्रांत बनाया गया था? तो 1936 ईस्वी में जो है नया प्रांत बनाया गया था। बिहार में कितने ब्लॉक अर्थात प्रखंड है? तो 534 है। अनुमंडल का संख्या कितना है? तो 101 है। नेक्स्ट है आपका प्लाईवुड का कारखाना जो है बिहार में कहाँ स्थित है? प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये आपका हाजीपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी है। डेविस कप किससे संबंधित है? तो लॉर्ड टेनिस से संबंधित है। किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? तो ऋग्वेद। नेक्स्ट है आपका नोबेल शांति पुरस्कार की विजेताओं का चयन समिति जो है किस देश में है? तो ये नॉर्वे के ओस्लो में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो ये आपका टोक्यो हो जाएगा। 123 समझौता किससे संबंधित है, तो ये आपका परमाणु समझौता से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर जो है आता है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम जो है कितनी बार राष्ट्रपति जो है निर्वाचित हो सकता है, तो 2 बार। नेक्स्ट है आपका माई नेम इज खान फिल्म के निर्देशक कौन है, तो ये करण जौहर है। नेक्स्ट है आपका चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अखबारी कागज़ के उद्योग के लिए जो है कौन सा शहर जो है विख्यात है, तो ये नेफानगर विख्यात है। कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था। हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है, तो ये आपका लीवर हो जाएगा। सूर्य किरण पृथ्वी पर जो है कितनी देर में आती है, तो 8 मिनट, कहीं कहीं आपको 16 सेकंड, कहीं कहीं आपको 20 सेकंड भी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है आपका इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में जो है सबसे बीच में जो है आपका हरा रंग होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कोबाल्ट 60 किस किरण का प्रयोग जो है कैंसर के निदान में किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है और कोबाल्ट 60 में जो है कैंसर का निदान किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। पानी का घनत्व जो है किस ताप पर अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, यहाँ तो चांदी दिया है, जो कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक बोलेगा तो चांदी हो जाएगा, लेकिन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक आपका पारा होगा, इसका सही आंसर। नेक्स्ट है आपका दांतों में जो है क्या होता है, तो कैल्शियम फास्फेट जो है कैल्शियम फास्फेट का दांत बना होता है, ये भी याद रखिएगा। किस विटामिन का संबंध जो है रक्त थक्का से संबंधित है, तो विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है थियोक्विनोल। नेक्स्ट है आपका एक वयस्क के शरीर में जो है रक्त की मात्रा कितना होता है, तो 4 से 5 लीटर होता है। नेक्स्ट है आपका सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट है आपका ईसीजी किससे संबंधित है, यहाँ तो मस्तिष्क दिया था जो कि गलत है। ईसीजी का संबंध हो जाएगा आपका हृदय से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और एक होता है ईईजी जिसका संबंध मस्तिष्क से हो जाएगा, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। नेक्स्ट है आपका पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है, तो कार्बन 40 C14 के द्वारा किया जाता है। योगतम की उत्तरजीविता की बात जो है किसने की थी, तो ये आपका डार्विन ने किया था, ये भी याद रखिएगा। ईडू इन एस किससे संबंधित है, तो ये आपका शिक्षा से संबंधित है। 4G मोबाइल तकनीकी किसने प्रारंभ की थी, तो ये चीन ने किया था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों को PDF सेंड कर दिया जाएगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये सेशन को कंटिन्यू रखना है तो आप लोग एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।